युवा तुर्क कहे जाने वाले गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाने वाले विपरीत परिस्थितियों में अपने लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ने वाले, राजनीति के क्षेत्र में अलग मिसाल कायम करने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी व उनकी धर्मपत्नी दूजा देवी का रजौली गांव में दूजा देवी महाविद्यालय में उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए एक भव्य और सुनहरा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद नीरज शेखर के साथ में पप्पू सिंह मौजूद रहे। साथ ही विद्यालय के प्रिंसिपल व भारी संख्या में विद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। विद्यालय के प्रिंसिपल सहित छात्राओं ने मुख्य अतिथियों का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर व उनके धर्मपत्नी स्वर्गीय दूजा देवी के प्रतिमा का राज्यसभा सांसद नीरज शेखर व एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू ने प्रतिमा का अनावरण किया। सबसे खुशनुमा पल यह रहा कि इस मौके पर चंद्रशेखर जी के जीवनी पर आधारित पुस्तक का भी विमोचन किया गया। दोनों कार्यक्रम की बेहतर आगाज को देखते हुए वहां मौजूद प्रिंसिपल, विद्यालय के छात्र छात्राएं व मौजूद सभी लोगों के तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा विद्यालय गूंज उठा। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा से किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से कहा कि किसी भी परिस्थिति में शिक्षा को न छोड़ें, जरूरत पड़े तो तत्काल हमसे संपर्क करें। मैं आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का कार्य करूंगा। दूजा देवी महाविद्यालय में हमारे पिताजी स्वर्गीय चंद्रशेखर जी और हमारी माता जी, जिनको मैं अम्मा कहता था, स्वर्गीय दूजा देवी जी की मूर्ति का अनावरण हुआ और परिवार ने ये तय किया था कि परिवार के लोग ही इसका अनावरण करें। मुझे खुशी है कि हमारे साथ आदरणीय एमएलसी आदरणीय रविशंकर सिंह जी और हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर नवीन सिंह जी ने इस मूर्ति का अनावरण किया। मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बहुत हर्ष हुआ कि माता जी का मूर्ति का अनावरण हुआ और विशेषकर इस महाविद्यालय को देखकर 25 साल पहले एमएलसी साहब ने इसको शुरू किया और इस क्षेत्र में जहाँ मेरे ख्याल से और कोई विद्यालय नहीं था, तो ये तो इनके लिए हम सब लोगों को, विशेषकर इस क्षेत्र के लोगों को आभार व्यक्त करना चाहिए। इन 25 सालों में कितने सारे बच्चे यहाँ से शिक्षा लेकर न केवल अपने विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है इस विद्यालय की प्रगति को देखकर और मैं विद्यालय के पूरे परिवार को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ कि आने वाले भविष्य में इसी तरह बच्चों का शिक्षा देते रहें और ये बच्चे आगे बढ़कर बलिया जिले का नाम रोशन करें। अभी भी चंद्रशेखर जी के अनुयायी बहुत सारे हैं। उनके जयंती पर देखा जाता है कि देश विदेश के लोग जयंती मनाते हैं, जैसे कि उन लोगों को आप पहचानते भी नहीं। वैसे आदमियों को किस तरह से आप कहना चाहेंगे? मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। और ये तो आपको छोटा सा उदाहरण मैंने अपने भाषण में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिताजी की किताब का विमोचन किया, तो उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ कि 16 साल के बाद भी इतने लोग पिताजी के साथ जुड़े हुए उनके जाने के बाद भी। उन्होंने कहा कि जितने लोग ऑडिटोरियम में उससे ज़्यादा लोग बाहर खड़े और पार्लियामेंट के अंदर, ये दिखाता है कि आज भी कैसे लोग उनके विचारों को मानते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। और आप सही कह रहे हैं, न केवल उत्तर प्रदेश, पूरे देश में मैं जहाँ भी जाता हूँ पिताजी के कुछ ना कुछ लोग मिल जाते हैं जो उनके साथ काम किया इस उम्र में, और कुछ लोग ऐसे जो उनके मिले भी नहीं है लेकिन उनके विचार से इतने जुड़े हुए हैं कि आके मुझसे मिलते हैं। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य गर्व की बात। तो मैं सबका, उन सभी लोगों का अभिवादन करना चाहता हूँ। मुझे कितने मैसेजेस आए हैं 17 तारीख को, ऐसे नेता जिनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है पिताजी से, लेकिन उनके लिए उनकी श्रद्धा, उनका समर्पण देख के उनके लिए, सबके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने भी कहा था कि बलिया के महापुरुष जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे, चाहे मंगल पांडे, चित्तू पांडे, ऐसे महापुरुषों को जगह, सार्वजनिक जो जगह है वहाँ मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। ऐसे जनप्रतिनिधियों को पहल करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो हमेशा प्रयास करता हूँ और है सबकी मूर्तियाँ बलिया, और जो इनकी नहीं है उनका हम लोग लगाएंगे। मैंने तो कहा है, कई जगह मूर्ति लगाने की परमिशन नहीं मिल पाती है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
मंगल पांडे जी की है, चित्तू पांडे जी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की गांव में हम लोग लगाएंगे। हमने नीचे किया, मूर्ति मैंने बनाई हुई, और वो मूर्ति आज से नहीं, आज से 5-6 साल 10 साल से भी ज़्यादा हो गया बनी, तो वो हम लोग लगाएंगे। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान पीढ़ी है जाने अपने इतिहास को। उस मूर्ति के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि इस ज़िले में कैसी कैसी प्रतिभाएं रही हैं। 1857 से लेकर जेपी आंदोलन के आदरणीय जेपी जी को जानेंगे बच्चे, तभी समझ पाएंगे कि कितनी कुर्बानी और कितना बलिदान देश के लिए दिया है इस जिले ने। आपको बता दें, इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए वो इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य पंकज सिंह की अहम भूमिका रही। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।